ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। एक समय था जिस वक्त चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कोई सरकार हो, काम होते थे और जनता उनके ऊपर कुछ और सवाल नहीं करती थी। लेकिन अब जनता कितनी जागरूक हो गई है, इसका एक जो कह सकते हैं कि सामने दिख रहा है एक आपके एग्जाम्पल है वो बुनकर कॉलोनी का है, जो कि अशोक विहार में स्थित है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या उनका मुद्दा है। उनका कहना ये है कि जिस तरह से सीसी रोड डल रही है उसका साइज़ जो है वो पूरा नहीं है, फिर निकासी की जो पानी की जगह है वो नहीं है। उसके बाद ठेकेदार से भी बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर। सर, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सचदेव है। प्रमोद जी, क्या समस्या है यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत ये है कि इन्होंने जो भी इनका वर्क ऑर्डर वगैरह ये जो भी है, इन्होंने आरसीसी के ऊपर दोबारा आरसीसी डाल रहे हैं। 4 इंची आरसीसी पहले डली हुई है और अब 4 इंची आरसीसी उसके ऊपर डाल रहे हैं, जिससे जो मकानों का लेवल है वो नीचे हो जाएगा और घर का लेवल ही ऊपर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, सीवर के ढक्कन ये जो बाहर मेन हॉल है, सभी जो लोग यहाँ रहते हैं सभी को अपने मेन हॉल के ढक्कन ऊपर उठाने पड़ेंगे। हर परिवार का अगर 2000-3000 रुपये भी खर्च होता है, 1000 भी खर्च होता है, तो उनको सबको अपने सीवर का ढक्कन उठाने पड़ेंगे। ये उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अकेले बुजुर्ग रहते हैं, उनको भी सारे काम छोड़ के बाहर बैठ के उनको ये काम करवाने पड़ेंगे। क्या ये पहले यहाँ पे कोई निकासी की जगह बनी हुई थी या फिर सीवर का कुछ लेवल बना हुआ था पहले? पानी की निकासी का कोई साधन नहीं था। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से सीवर के पास कुछ अपने लगा के किसी तरह से एक पाइप डाल के निकास कर रखा था। बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है पूरी। जी हाँ, और अभी सुनने में ये भी आया है कि सड़क के साथ में कहीं एक पानी की पाइपलाइन भी डाली जा रही है, वहाँ पे कुछ पाइप जो है वो कुछ हल्का है, इस तरीके की कुछ बात सामने आ रही थी। सर, वो तो आ रही है, लेकिन फिलहाल तो ये सड़क की बात है ना, बिल्कुल ना पानी की निकासी छोड़ रहे हैं इसके अंदर। और जो फ्लोर वाइज मकान है उसका मकान नीचा हो जाएगा, वो उसमें कैसे बनाएगा? आपस में लोगों में तालमेल नहीं हो, वैसे आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल बेकार सड़क बन रही है। अच्छा, क्या कुछ इसके बाद निकासी के लिए जगह बनाई गई? निकासी के लिए जगह नहीं है, आप बोल रहे हैं सेंटीमीटर में भी छोटा है, तो और क्या समस्याएं इसके साथ नजर ला रही हैं? मैन तो सर ये पानी की दिक्कत रहेगी, आए दिन कलेश रहेंगे। किसी का सीवर ओवरफ्लो होता है या बरसात का पानी भरता है तो आए दिन ये कलेश की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ठेकेदार से इस बारे में बात हुई जो ये इस काम को कर रहे हैं? अभी तो बात हुई है सर, उन्होंने तो फिलहाल बनाना चालू कर रखा है, किसी की सुनी नहीं है। यहाँ तो ये अभी फिलहाल जो लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने अभी जो किसी की सुनी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे साहब? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी पुअर। जैसे कि गांव देहातों बिहार में काम होता है वैसे हो रहा है ये। और ये दिल्ली शहर है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये इतना बढ़िया सुंदर कॉलोनी अशोक विहार है, इतना महंगा एरिया है। और इसमें देख रहे हैं कि आरसीसी का जो हाइट है, डेप्थ है, वो बहुत कम है। ये चटक जाना है। और आरसीसी के ऊपर आरसीसी कैसे पहले ड्रेसिंग होना चाहिए, ईंट को कूट करके ढंग से बनाना चाहिए, फिर पैसा ले रहा है ठेकेदार फ्री में काम थोड़ी कर रहा है। इसमें लिया होगा, इसके अंदर 50 लाख रुपया लगा रहा है, खाली 5 लाख रुपया। ठेकेदार का कहना है कि मेरे काम में सिर्फ इतना ही लिखा गया कि मेरे को आरसी के ऊपर रोड बनाना है। और ठेकेदार जी देखिए कर रहे हैं, उनको अभी ज़्यादा क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का जरूरत नहीं। चाइना क्यों पीछे, चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया है? यहाँ का ठेकेदार करप्ट है, सरकार करप्ट है। और राजेश गुप्ता जी वो काम आता नहीं है। वो केजरीवाल जी कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब लफड़ा है। तो हम इसको देखिए इतना ज़्यादा जानकारी में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिखाना चाहिए, अच्छा करने का मौका होना चाहिए। इनको चाइना वाला काम देगा, इनको अमेरिका वाला अपने यहाँ काम पर बुलाएगा, वो उनको घुसने भी नहीं देगा, क्योंकि ये सब नकली काम कर रहा है, चालू काम कर रहा है। जबकि इनको दिखाना चाहिए अशोक विहार की जनता को कि हमने इतना अच्छा काम किया है, बढ़िया एज पर नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। और यहाँ सारा इंजीनियर डॉक्टर्स रहता है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो तो एक चीज़ का जवाब अच्छा ढंग से दे सकता है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि टाइम दिल्ली सरकार के लोग, यहाँ के दिल्ली के लोगों का बड़ा कीमती है, वो इनमें उलझना नहीं चाहता है। तो हमारी इस आपके माध्यम से, यही चैनल के माध्यम से कहना यह है कि ठेकेदार जी को थोड़ा सा समझाया जाए। और यहाँ की बात नहीं, अभी रोड और जगह भी बनने, वो पर स्पेसिफिकेशन नॉर्म के सामने होना चाहिए, ड्रेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, फिर पानी डाल करके बड़ा ढंग से बनाइए। आरसीसी के ऊपर आरसीसी चिपका रहा है, चिपक नहीं सकता है। पत्थर के ऊपर पत्थर थोड़ी होता है, चटकाना पड़ता है, ढंग से करना पड़ता है। बस, थैंक यू, धन्यवाद। जी हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कहना है कि आरसी के ऊपर आरसी बनने। क्या कहना चाहेंगे साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? लोग बड़े परेशान थे, ये शुक्र मना रहे हैं लोग कि कुछ साफ हो रहा है, लेकिन काम तो ढंग का नहीं हो रहा है। ये समझ रहे हैं कि 1-2 साल चल जाएगा, चलो काम चल जाएगा। संतुष्टि है लेकिन पूरी तरह से नहीं। संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि 1-2 साल की सफाई हो गई समझो बस।
अच्छा, लग रहा है कि 1-2 साल बाद फिर दोबारा से वैसी हालत होगी। वही हालत हो जाएगी, गड्ढे गड्ढे पड़ जाएंगे या लोग अपने अपने आगे बनाने शुरू कर देंगे, यही होगा। इससे ये भी समस्या रहती है कि लेवल को ऊपर नीचे करना, घर का लेवल भी तो डाउन होता होगा। बहुत डाउन हो रहा है, इसीलिए लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि एक्चुअल तो रोडे वगैरह भी चाहिए। जी हाँ, तो समस्याएं तो हैं ही हैं, हर जगह समस्याएं हैं। और यहाँ पर एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। तो क्या लगता है सर, ये जो रोड का काम हो रहा है, लोगों के मुताबिक ये सही नहीं हो रहा है, और क्या वाकई ऐसा है कि साल 2 साल बाद ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा सर? ये तो मैं कहता हूँ साल 2 साल के, अगर 6 महीने भी टिक जाए तो गनीमत समझना। असल में क्या सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्क ऑर्डर हमने मांगा ठेकेदार से, नहीं दिखाया उसने। हम यहाँ मौके पे खड़े हैं आपके साथ में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठेकेदार मौके पे मौजूद नहीं है। अभी खड़ा था थोड़ी देर पहले, जैसे आपको देखा वैसे भाग गया, यहाँ से भाग गया। सवाल का जवाब मेरा इतना दिया था कि बस मेरे काम में यही लिखा हुआ है कि आरसी है। आरसी है। देखो सबसे बड़ी बात, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं। देखो ये गटर उठा ना, इसको गटर को उठा करके पानी का स्लोप बना सकते थे, एक बोतल लगा के इसके अंदर करें। कल को ये होगा, ये आपस में ये पड़ोसी लड़ेंगे, क्योंकि उसका पानी उसके घेर के आगे जाएगा, उसका पानी उसके गेट के आगे। इसको गटर को उठा करके अगर इसमें स्लोप बना देते, एक एक नाली छोड़ देते, तो पानी चला जाता। कई हद तक समस्या इसका समाधान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई सुनने के लिए मुताबिक ठेकेदार ने पहले बात नहीं करी आप लोगों से जब सड़क बनाने के लिए आए? नहीं पता, कुछ नहीं। वो तो आए माल डाल रहे हैं, बस वो है कि वर्क ऑर्डर हमने बोला एक बार दिखाओ भाई, 8 इंची की डालनी है, 9 इंची की डालनी है, क्या डालना, कुछ डालना, सिर्फ अपना वो कहते हैं ना पेट भरना, बस अपना पेट भर के सेट कर देना, बस बाकी की समस्या का समाधान नहीं होता। चलिए, लोगों के मुताबिक तो भी फिलहाल यही चल रहा है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है सर, ये वाकई सब लोग सही कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी कह रहे हैं। इस पहले ठेकेदार को चाहिए था या विधायक को चाहिए था कि साइड कीजिए ना, पहले नाली बनाओ, नाली बनाने के बाद जो बीच का काम है वो बाद में हो, क्योंकि इन्होंने जो पहला काम था वो तो अब कर दिया, और अब वाला जो काम है वो बाद में करेंगे। अब इन्होंने ये सड़क बना दी, ठीक है जी, अब पानी की तो व्यवस्था ही नहीं है। भाई साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पल्ली तरफ वाले धोएंगे बोएंगे, पानी मेरी तरफ आएगा, मैं दूंगा तो उनकी तरफ आएगा, आपस में झगड़ा। कह सकते हैं कि आने वाले समय में खींचातानी वाला दौर जो है वो शुरू हो जाएगा आपसदारी में। तो ये आप समझ लीजिए। क्या कुछ आप मुझे नई बात बताना चाह रहे थे? मुझे ऐसा लगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब पब्लिक ने जेई के ऊपर ये सवाल उठाए कि क्या आपके पास वर्क ऑर्डर है या क्या, ये 2 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने पब्लिक को हैरेस करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बुलाया, और ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारी लेबर को पीटा है। आज सुबह जब मेरी जेई से बात हुई तो मैंने कहा जी बताओ किस लेबर को इन्होंने पीटा है, और उस बात पे वो साहब झूठ बोल गए कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि पुलिस को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि इन्होंने हमारी लेबर को पीटा है। जो उनका बिहेवियर है वो ऐसा रूडली था, वो ये नहीं समझ पा रहे कि अब पब्लिक जागरूक हो गई है और वो सवाल पूछेगी और आपको उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? होना ये चाहिए था कि देखिए, जो आज किसी भी दिल्ली में कहीं भी अगर आप देखें, कोई भी सड़क जब बनती है तो पहले वो सड़क उतनी खुर्ची जाती है और उतनी सड़क फिर बनती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ना तो आपको सीवर लाइन को छेड़ना है, ना आपकी साइड की पटरियों को छेड़ना है, ना आपको किसी और चीज़ को छेड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं रहेगा। होता क्या था पहले, क्या होता था कि हर बार 3 इंची का आपने लेवल उठा दिया, 6 महीने साल 2 साल बाद पता लगता था कि अब आपको पटरियाँ भी उठानी है, तो काम कुछ ना कुछ सड़क पे चलते रहते थे। अब इन जो नए नॉर्म्स आए हैं उनके हिसाब से आपको उतनी सड़क खुरचनी है और सेम मटेरियल को रिसाइकिल करके आपको फिर उसी के ऊपर बिछाना है, ताकि पर्यावरण की भी बचत हो, पैसे की भी बचत हो और लेवल भी ऊपर ना उठे। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, तो जानते हैं क्या समस्या आ रही है सर यहाँ? सीवर का ढक्कन उठाना पड़ा, 1000 रुपये खर्च हो गए, और उस हिसाब से पानी लेवल ठीक नहीं कर रहे सड़कों का। पहली बात तो ये है कि सड़क खोद के बनानी चाहिए थी, वो भी नहीं बनाया इन्होंने। और वो मैडम खंडेलवाल कहती है कि ये तो सब इसके ऊपर जम जाएगा मसाला, ये तो ख़राब होगी नहीं सर, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं बैठी हूँ। अच्छा, बात हुई है आप लोगों की उनसे? आई थी, उससे बात हुई थी, उनका विजिट था खंडेलवाल, मंजू खंडेलवाल जी का। जब हमारी बात हुई कि भाई इस तरीके से बननी चाहिए सड़क, जो है तरीके से बननी चाहिए, और उसमें हमने ये भी बोला जो हमारा नुकसान हुआ है, मेरा सीवर का पाइप टूटा, उसमें 6000 का मेरा नुकसान हुआ। मैंने कहा ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। कह रहे ऐसे तो हम हर किसी को 6-6 हज़ार बांटते फिरेंगे, ये नहीं हो सकता। सेकेंडली, जो तरीके से अब 15-20 साल बाद जो सड़क बन रही है उस हिसाब से नहीं बन रही है। जो कोई आवाज़ उठा रहा है, तो कल इन्होंने पुलिस बुला के ये बोला कि हमारे लेबर को पीट दिया गया, जबकि लेबर को किसी ने हाथ नहीं लगाया इनके। और ये बोला गया कि हमारे बुला के इस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई जिससे कि बंदा डर जाए, हरास किया जा रहा है। पुलिस बुलाई जा रही है और उनको बोला जा रहा है कि बस ये जो काम है लीपापोती चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। डराने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। और क्या कुछ मुद्दा है, क्या समस्या है, ये तो इनकी बाद में जानेंगे, लेकिन एक और स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, वो कहावत हो रही है चोर चोर मुसेरे भाई। हमें सुनने में आया इसमें से फंड निगम पार्षद के यहाँ से भी जा रहा है और विधायक के यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन दोनों में से आप ये देखिए, एक आम आदमी पार्टी का है और एक बीजेपी का है।
पूरी जे कॉलोनी मैंने देखी है, वहाँ पे खाली आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। पूरी जे कॉलोनी में रोड को तोड़ के फिर उसको क्या नाम रोड ही फोड़ के पूरी कॉलोनी में रोड बनाई। क्या बुनकर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बुनकर में आप हल्की सी रोड खुरच रहे हो, उसके ऊपर मसाला डाल रहे हो। कल अगर आप 4-5 साल तक ऐसा करोगे तो एक मंजिल तो हमारी नीचे वैसे दब जाएगी। आप वर्सेस बीजेपी में फंस रहे हैं, लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, वर्सेस बीजेपी नहीं फंसना चाह रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, विधायक आम आदमी पार्टी का है और बीजेपी की निगम पार्षद है, दोनों का एक का कैसे हाज? वो तो दोनों अलग अलग थे ना, उनका आज एक का कैसे? मतलब यहाँ का विधायक क्यों नहीं बोल रहा अगर भैया आप मेरी जो आम आदमी पार्टी की पार्षद है उसने काम अच्छा किया, आप अच्छा क्यों नहीं कर रही? जबकि फंड तो विधायक की तरफ से भी आ रहा है और निगम पार्षद की तरफ से भी आ रहा है। विधायक से बात हुई आप लोगों की इस मुद्दे पे? फोन नहीं उठाता। फोन नहीं उठाते। कभी ऑफिस की तरफ गए हो आप लोग, कभी मुलाकात कर? सर वो आप ये देखिए कि कोई स्कूल में बच्चे के ले जाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, किसको फुर्सत आ जाए मतलब वो विधायक की तरफ भागे? मैं आपको दिखाता हूँ, इनके घर के सामने रोड बनाई है, इंजीनियर ने जानबूझ के इनसे हल्का झगड़ा होगा ऐसी रोड बना दी। अगर इस रोड पे मसाला पड़ेगा, इनके पूरी बरसात में इनके घर के आगे से पानी नहीं हिल सकता। उधर से ऊंची कर दी, ये रोड ऊंची हो जाएगी। बीच में मतलब जो कम से कम 4-5 मीटर का एरिया। शिकायत क्या है कि मसाला सही नहीं लगा रहे, फिर कम इंच की बना रहे हैं, फिर और क्या? पहली तो बात मैं बताता हूँ, इस रोड के जो आप बुनकर के अंदर रोड बना रहे हो, कम से कम ज़्यादा नहीं कहता करोड़ों रुपए का आप घपला कर रहे हो। जो रोड तोड़ के नहीं बना रहे, आप रोडी का लेबर का पैसा बचा रहे हो। जो रोडी कुटनी चाहिए उसका आप पैसा बचा रहे हो, ठीक है। रोड खुरचने का पैसा अपना बचा रहे हो, लेबर का पैसा बचा रहे हो आप। इसमें करोड़ों रुपए का घपला ये लोग कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। यहाँ तो समस्या जो है वो थोड़ी सी भयावह ज़रूर है स्थानीय लोगों के लिए। लोगों का कहना है कि उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद आम आदमी और बीजेपी के बीच में ये जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, इस चक्कर में ये जो काम है वो सही नहीं हो रहा है। खैर ये तो बात की बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली।